योजना बनाई गई थी पार्लियामेंट में, जो नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए केंद्र की जो भी सरकार रही है, हमारे इस डॉक्यूमेंट में पूरा विस्तार से जो चर्चा किया गया है, सरकार की जन विरोधी, देश विरोधी, खासकर आदिवासियों के विरोध में जो भी कार्रवाई कर रही है, वो सब विस्तार से इसमें लिखा हुआ है। इसमें हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ये सब मुद्दा बनता है साम्राज्यवाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए, क्योंकि WTO की बैठक में भारत सरकार ने कि भारत के कंपनियों को भारत में प्रवेश के लिए भारत के पूरा वातावरण ऐसा बनाएंगे शांतिपूर्ण, जिसमें कोई विरोध ना हो, खासकर जंगली क्षेत्रों में। इसीलिए आप देखेंगे कि जंगल में अधिक से अधिक पुलिस कैंप बैठ रहा है, जेल बन रहा है, थाना खुल रहा है। ये कार्रवाई कहिए या योजना कहिए, भारत सरकार का तेजी से चल रहा है। और ये जितना भी आप देखेंगे, सरकार चाहे पिछली सरकार कांग्रेस के भी रही है, ग्रीन हैंड या और भी कई तरह की जो है पास्को, टाटा, ये सब जो लाया, ये सब इसी के चलते हैं। तो आज मैं कहूंगा कि आज जल, जंगल, जमीन और आदिवासी या जनता की जो अधिकार है, उस अधिकार को जो धीरे धीरे खत्म कर रही है सरकार, खासकर आपको जंगल के आदिवासियों को जो प्राचीन काल से उनका मूल जो जीविका का साधन था, फल, पेड़ का पत्ता, महुआ, प्यार, यानी वन संपदा, वन उत्पादन को चुनने का, तोड़ने का, बेचने का सबसे पहले उस पर जो है उसने जो है प्रतिबंध लगाया, सिंचोरी के नाम। यानी आदिवासियों को कैसे आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सके, उनको अपने अधीन लाया जा सके, इस योजना को सरकार ने, इस कानून को लाकर आदिवासियों की अधिकार को, पारंपरिक अधिकार को छीन लिया, कमजोर बना दिया। उसके बाद विकास के नाम पर रोड और नहर या आपकी जो कहिए बिजली के नाम पर, रोजगार के नाम पर आपको एक प्रोपेगेंडा फैलाने का कोशिश किया जा रहा है। आदिवासियों को गांव जंगल से हटाकर दूसरे जगह विकास के नाम पर सपना दिखाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि जहां भी आदिवासियों को, जहां से भी जिस गांव से हटाया गया, उनका विकास नहीं हुआ, उनके साथ अन्याय हुआ है। तो आज जरूरत है कि भारत के तमाम क्रांतिकारी संगठन को एकजुट होकर, क्योंकि माओवादी एक सिर्फ संगठन नहीं, एक विचारधारा है, और विचारधारा खत्म नहीं होता है। उस सबको पता है, आरएसएस, बीजेपी को, कांग्रेस को, सबको पता है कि ये विचारधारा है, और ये विचारधारा को बिना खत्म किए पूरी साम्राज्यवाद, पूंजीवाद का वो खुला नंगा नाच नहीं हो सकता, क्योंकि उसको अंकुश लगाने वाली ये विचारधारा है। और इस विचारधारा की बहुत सारी पार्टियां इस देश में है, उन सभी को टारगेट करेंगे। जहां जो लड़ रहे हैं उन पर वो टारगेट कर रहे हैं। और यहां तक जैसे साथियों ने इसमें भी लिखा, सरकार और सरकार
के पुलिस यानी पकड़ के महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ जो एक अपराधी नहीं कर सकता वो पुलिस कर रही है। सामूहिक बलात्कार माने ऐसे तौर से ऐसे मां जो एक अपराधी भी नहीं कर सकता, वो कोई नशेड़ी होगा जिस होश हवास में नहीं होगा वैसे हैवानियत कर सकता है, जो आज सरकार और सरकार की पुलिस कर रही है। माओवादी के नाम पर हम देश को पूरे जो है देश को सरकार जो गुमराह कर रही है कि माओवादी के खिलाफ है, दरअसल माओवादी के खिलाफ ही कार्रवाई नहीं है। माओवादी एक बहाना है। दरअसल जो समानता के विचार रखने वाले, समाजवादी विचार रखने वाले, क्रांतिकारी विचार जो रखने वाले ताकत है, जो जनता की असली आजादी की बात करने वाले लोग हैं, उनको ये साफ करना चाहते हैं, उनको खत्म करना ये चाहते हैं। इसलिए हमें इसके खिलाफ बड़े योजना बनाकर बड़ी ताकत के साथ लड़ना पड़ेगा।